नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 9 जून गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगले 9 महीने में करीब 65,000 पदों पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। अप्रैल से अगले साल फरवरी तक राजस्थान में कुल 16 प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। इसमें प्रदेश भर के 70 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें से 3 भर्ती परीक्षा हो चुकी है, वहीं 13 भर्ती परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अजमेर की 5 साल की बेटी सैयदा समर चिश्ती ने विदेश में कमाल किया है। समर ने सेव द वाटर का संदेश दिया। कहा, पानी ही जीवन है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पानी गॉड गिफ्ट है, पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए। नीदरलैंड में 7 जून को लिविंग पीस प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन की ओर से सेपिस पैलेस में हुई वाटर ऑफ ऑल कॉन्फ्रेंस में समर शामिल हुई। समर चिश्ती अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख और चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद सलमान चिश्ती की बेटी हैं। फाउंडेशन ने सेव द वाटर के लिए जागरूक करने वालों की एंट्री मांगी थी। इसके लिए समर चिश्ती का वीडियो संदेश भेजा गया। भाजपा सरकार के दौरान कोटा थाने में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मारपीट मामले में दर्ज मुकदमों में अब विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। चंद्रकांता मेघवाल पुलिस के 2 बार नोटिस भेजने के बावजूद गुरुवार को पेश नहीं हुई है। पुलिस ने दूसरा नोटिस देकर आज 11 बजे पेश होने को कहा था, लेकिन चंद्रकांता मेघवाल बाड़ेबंदी में हैं। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सीआईडीसीबी को हाल ही में चंद्रकांता मेघवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमों में चालान पेश करने की मंजूरी मिली थी। बीजेपी की बाड़ेबंदी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि आज राज्यसभा चुनाव में इमरजेंसी का दौर दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि आपातकाल के दौरान जब लोग डरे हुए थे, विरोध हो रहा था, तब इंदिरा गांधी ने सोचा कि मैं जितना दबाऊंगी उतना व्यक्ति और डरेगा और वो चुनाव जीत जाएंगी, पर हुआ उल्टा और विरोध बढ़ता गया। इंदिरा गांधी को 18 जनवरी 1977 को चुनाव करवाने की घोषणा करनी पड़ी। राजे बीजेपी की बाड़ेबंदी में चल रहे अभ्यास वर्ग में आपातकाल व लोकतंत्र बहाली में हमारी भूमिका विषय पर बोल रही थी। देश में भले ही मानसून अभी अटक गया हो, लेकिन राजस्थान में धीरे धीरे नमी का स्तर बढ़ने लगा है। उदयपुर कोटा संभाग के 9 जिलों में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 10 जून से इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान में नमी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, इससे बारिश की संभावना बढ़ जाती है। उधर लू से राहत जरूर मिलेगी, पर उमस परेशान करेगी। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि केरल के अलावा मानसून की एंट्री दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हो चुकी है। अगले 1-2 दिन में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला की सीता के चीरहरण को लेकर जुबान फिसल गई। गुरुवार को वे उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान द्रौपदी के चीरहरण की जगह वे सीता मैया के चीरहरण भूल गए। सुरजेवाला ने कहा, जैसे सीता मैया का चीरहरण हुआ, वहीं लोग अप्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। वो लोग हारेंगे। भाजपा प्रजातंत्र के चीरहरण में लगी है। हमने किसान आंदोलन का समर्थन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं किया था। आप विधायक विनय मिश्रा के आरएलपी पार्टी के संयोजक पर टिप्पणी के विरोध में आरएलपी के 3 विधायक आज जालूपुरा थाने पहुंचे। विधायकों ने थाने पहुंचकर आप विधायक विनय मिश्रा के खिलाफ थाने में शिकायत दी। पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा। पुलिस ने आरएलपी विधायकों की शिकायत को परिवाद में रखा। पुलिस का कहना है कि वो पहले शिकायत पर जांच करेंगे। अगर जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए तो मुकदमा दर्ज होगा। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आप विधायक के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। कोटा शहर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने गलियों में घूम घूम कर लोगों के चालान काटे, जिससे पुलिस की कार्यशैली के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। शहर कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया ने कहा कि यूडीएच मंत्री ने पहले ही गलियों में चालान नहीं बनाने के निर्देश दे रखे हैं। उसके बाद भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी गली मोहल्लों में चालान काट रहे हैं। शहर में जगह जगह रोड का काम चल रहा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी लाडपुरा, रामपुरा, कैथुनी पोल, स्टेशन कुन्हाड़ी, सकतपुरा, गुमानपुरा समेत कई लोगों को रोककर चालान कार्रवाई कर रहे हैं। दौसा जिले के लालसोट नगरपालिका प्रशासन की ओर से जारी किए गए पट्टा प्रकरण गुरुवार को मामले में नया मोड़ आ गया। मामले में नगरपालिका चेयरमैन रक्षा मिश्रा की ओर से 2 पार्षदों और 2 पार्षद पतियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे और धरना दे रहे पार्षदों के साथ पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने में डिप्टी एसपी व अधिकारियों के साथ बात कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर निस्तारण करने की मांग की। एक महिला कांस्टेबल का सिलेक्शन 3rd ग्रेड टीचर में हो गया। वो टीचर की नौकरी करना चाहती है, लेकिन उसे इस बात पर रिलीव नहीं किया गया कि उसने कांस्टेबल ट्रेनिंग में जो खर्च हुआ है उसे वापस नहीं लौटाया। इस पर महिला कोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता संजू जाट चित्तौड़गढ़ की हैं और वर्तमान में भीलवाड़ा में पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है।
उसने टीचर 3rd ग्रेड लेवल 1 की परीक्षा दी थी। उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन एसपी ने उसे प्रशिक्षण खर्च जमा करवाए बिना रिलीव करने से इनकार कर दिया। बीकानेर में हर रोज 2 से 3 बाइक चोरी होती है। बड़े आराम से चोर बीच बाजार से घरों के आगे से बाइक उठाते हैं और चल देते हैं। चोरी की ये घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में भी कैद होती हैं, लेकिन परिणाम वो ही ढाक के 3 पात। ताजा मामला बीकानेर के नया शहर थाने से कुछ दूरी का है, जहां घर के आगे खड़ी बाइक एक युवक उठा ले गया। बाइक के मालिक कमल ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे तो आरोपी युवक उसमें साफ नजर आया। इसकी जानकारी पुलिस को देने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों से पूछा कि 50 यूनिट तक बिजली फ्री के फेर में कोई उपभोक्ता दोहरे कनेक्शन के लिए आवेदन तो नहीं कर रहे। ऐसे में दस्तावेज अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कनेक्शन दिया जाए। इस योजना में गहलोत सरकार करीब 16,000 करोड़ का अनुदान विद्युत निगम को दे रहा है। डॉक्टर चंद्रभान बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बिसुका और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। सिरोही जिले के शिवगंज शहर में जिला स्तरीय अस्पताल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। कृषि विपणन निदेशालय ने कृषि मंडी सुमेरपुर के अधीन गौड़ मंडी में कॉलेज की 4 दीवारी से लगती करीब 35 बीघा भूमि अस्पताल भवन के निर्माण के लिए आवंटित कर दी है। विधायक संयम लोढ़ा की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बाद भूमि का आवंटन होने के साथ ही अब अस्पताल भवन निर्माण का रास्ता खुल गया है। करीब 2.5 साल तक कोरोना का साया रहने का असर 5वीं कक्षा के बच्चों पर साफ नजर आया। बिना परीक्षा दिए कक्षा 3 से प्रमोट होकर 5वीं कक्षा में पहुंचे बच्चे परीक्षाओं में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। करीब 2.5 साल बाद अचानक परीक्षाओं के दबाव के चलते कई बच्चे 5वीं कक्षा के स्तर के भी नहीं थे। अजमेर जिले के 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में बेटियों का परिणाम बेहतर रहा है। वहीं 8वीं के मुकाबले 5वीं कक्षा के परिणाम में गिरावट रही है। 8वीं का परिणाम 95.70%, वहीं 5वीं का परिणाम 92.86% रहा। यूपी सहारनपुर में चटमंगनी पटब्याह रचाकर अजमेर आई नवविवाहिता शादी के तीसरे दिन ससुराल वालों को खाने में नशे की दवा खिलाकर भाग गई। जाते समय वो सोने चांदी की ज्वेलरी और अपने पति का मोबाइल फोन उठाकर ले गई। नशीली दवा के प्रभाव से बाहर निकले पीड़ित युवक ने अब मामले में क्लॉक टावर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।